हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज डेट है 17 ही है ना। तो आज का सारा काम मैंने कर लिया है, सुबह का सारा रूटीन हो गया है और अब मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। और आज के रूटीन में ये रहेगा कि देखो गणगौर आने वाली है और कई दिनों से मैं कई दिन पहले ही कपड़ा तो ले आई थी होली से पहले ही, बट करते 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 कुछ ना कुछ करते करते लेट हो गया। तो आज मुझे गणगौर जी, माता ईसर जी और भैया जी के जो है कपड़े बनाने हैं। कपड़े बनाने के लिए मैं ये कपड़ा लाई थी रेड कलर का, फिर मुझे ये ग्रीन दिखा तो मैंने आधा मीटर ये भी ले लिया था। 1 मीटर ये लिया। 1 मीटर में इन तीनों के कपड़े जो है वो बन जाया करते हैं, चुनरी मुनरी सब कुछ। लेकिन फिर मुझे बाद में दिखाई दिया तो मैंने ग्रीन लिया। तो ये 2 कलर का मैं बनाऊंगी लहंगा और चोली जो है इस कलर की, और ओढ़नी इस बार मैं ये करूंगी। और 2 लेस मैं सिटी से लाई थी, कटला नहीं गई थी, सिटी चांदपोल से मैं लेके आई थी। एक रेड एंड ग्रीन। रेड में मैं लगाऊंगी ग्रीन और ग्रीन में मैं लगाऊंगी रेड। 50 रुपए की 9 मीटर आई है ये वाली, किनार टाइप है ये। तो बस बनाना शुरू करूंगी और इस काम में मुझे थोड़ा सा बैठ के लगना पड़ेगा। तो बैठ के 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, हो सकता है 1.5 में हो सकता है 2 में हो सकता है 2.5 में हो। तो मैं सोच रही हूँ गणगौर माता को भी वहां ले चलती हूँ और या तो वहां बनाऊं, और जहां अगर यहाँ बैठ के बनाया तो यहाँ बनाऊंगी। तो हाथों से ही बनाऊंगी, मशीन से नहीं बनाऊंगी। फिर देखते हैं उसके बाद मैं क्या करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसी रूम में बना लेते हैं। सबसे पहले इनको नीचे रख लेते हैं क्योंकि साइज वाइज लेना पड़ेगा, साफ और करना पड़ेगा इसलिए। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने के आते हैं, कहाँ से लिए थे आपने? तो मैंने तो काफ़ी साल पहले लिए थे। तो ईसर जी गणगौर माता प्लस भैया जी का प्राइस जो है वो 1500 उस टाइम पे पड़ा था। अब पता नहीं है मुझे क्या प्राइस होता है। बीकानेर से मैंने तो लिए थे, बीकानेर में बहुत जगह मिलते रहते हैं और यहाँ पे मैंने उतना नहीं देखा जयपुर में कहाँ मिलते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं गहने वगैरह भी लेने गई ना कटले में, मैंने सोचा जयपुर में तो तीज की सवारी और निकलती है तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कटले में भी इनके गहने, इनके बाल और कुछ भी मुझे नहीं मिला। मैं खुद अचंभित थी। तो यहाँ पे मिला ही नहीं। बीकानेर में बहुत कम प्राइस में ना अच्छे अच्छे इनके गहने वगैरह, बाल वगैरह सब मिल जाते हैं। तो मैंने 3 से 4 सुई पिरो दी है धागे में, ताकि आगे मुझे बार बार सुई धागा खत्म होने पर सुई पिरोने की टेंशन ना रहे। तो मैं लंबा लंबा ऐसे पिरो देती हूँ। 4 से 5 सुइयां पिरो के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि काम इजी हो जाता है, बार बार आपको रुकावट नहीं आती है सिलाई में। एक सुई खत्म हुई फिर मैं दूसरी लेती हूँ और सिल लेती हूँ। मशीन क्या है कि ऊपर रखी है, और छोटे छोटे कपड़ों में मुझे मशीन यूज लेना अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा ही हाथ से ही बनाती हूँ और बहुत ईजी तरीके से बनाती हूँ। बस अब जैसे कि ये कपड़ा मैंने कहा गया, ये कट कर लिया ना, अब ज्यादा मुझे सिलाई करनी नहीं है। देखो यहाँ पे भी वैसे तो मैं यूं फोल्ड कर देती हूँ इस तरीके से, पास से दिखाना, इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर देती हूँ। लेकिन आज इस बार मैं ये भी नहीं करूंगी क्योंकि लेस मेरे पास ज्यादा है। लेस मैंने कहा थी हाँ, तो ये 3 तरफ मैं ये वाली लेस हरी वाली जो है लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से तीनों तरफ ये यूं लगा दूंगी। ठीक है, बस एक तरफ से मुझे फोल्ड करना है और नाड़े के लिए है ना पूरा यूं सिलाई दूंगी। फिर इसमें मौली घुस जाएगी और फिर बस उसको खींचते हैं तो ये लहंगा जो है हमारा तैयार हो जाता है। चलो मैं करती हूँ। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा और बहुत इजी सा ना ये लहंगा बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से ईसर जी का बनाऊंगी और एक चोली टाइप बना दूंगी, शर्ट टाइप। तो बस फिर पहना देंगे। ओढ़नी में लेस वेस लगा दूंगी। सबसे पहले मैंने इनको साफ कर दिया है गीले सूखे कपड़े से एक बार फिर से पूरा, और फिर ही इसके बाद मैं नए कपड़े जो है ना वो पहनाऊंगी। और फिर ओढ़नी बनाने में भी टाइम लगता है, बहुत बारीकी से ये काम होता है ना, हाथ से करते हैं बहुत बारीकी से। तो इस टाइप से मैंने ये देखो ये भी बना दिया। इनके तो मैंने पूरे कर दिए और बस लहंगा जो दुपट्टा है ना वो सेट करना, उससे पूरा लुक आ जाएगा। 2 कलर के मैंने बनाए हैं। ग्रीन कलर का मैंने दुपट्टा बनाया, बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लगा था। मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्यारा लगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही तुम अपने कपड़े भी बनाओ, तुम इनके इतने प्यारे प्यारे बनाती हो, तुम भी बनाओ। तो ये जो देखो गहने, और मैं कह रही हूँ ना ये रखड़ी बोरला और सब बीकानेर से मैं लेके आई थी और बहुत कम प्राइस के थे उस टाइम पे भी ना। गणगौर के ये चूड़ी वगैरह और कम कम प्राइस के थे, 50-20 ऐसे करके। यहाँ तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करूं? तो मैं भगवान को जो मालाएं पहनाई जाती वो बस मैं ले आई थी 30-30 रुपए की ऐसी वाली।
तो 3 लाई थी, उसमें से भी एक टूटी हुई आ गई, उन्होंने टूटी हुई दे दी। तो ये देखिए मैंने पूरा इनको कर दिया है। अभी मैं आसपास से ही कुछ कान के और लेके आऊंगी, कान के जो है ना उसकी कमी मुझे लग रही है कि ऐसे ही मोती वाले लाऊंगी। तो और फिर बीकानेर अगर मेरा अगर के जाना हुआ मार्च के एंड में तो मैं ये ले आऊंगी इनके गहने वहने, तो अगली पहना देंगे इनको। फिर तो काफी सालों से देखो, ये गले का भी मैं बीकानेर से लेके आई थी, हाथ की चूड़ियां भी बीकानेर से लेके आई थी, और ऐसे करके तो 1-2 राखी मेरे पास नहीं रखी थी, उससे मैंने कमरबंद बना दिया है, नई बिंदी लगा दी है, बोरला लगा दिया। तो गौर माता तो तैयार हो गई है हमारी। और फिर बस मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि बारीकी का काम होता है, धीरे धीरे होता है, करना बैठ के ही होता है, बट करना पड़ता है। तो इनसे और इलू से मैंने बोला कि चाय बना दो, और रोटियां भी बना रखी थी, क्योंकि सुबह ये इन्होंने बोला था मैं पोहे ही ले जाऊंगा। तो आलू गोभी की सब्जी रोटी थी, तो मैंने एक रोटी खा ली और थोड़ी सी चाय पी ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी, रेस्ट करने भी नहीं मिला था। फिर बस यहाँ पे देखो पूरा बारिश आ गई थी, बारिश और आंधी से भी आ गई थी। तो बाकी मैंने पूरा काम ना फैला रखा था, क्योंकि फैला लिया था मैंने 1-1:30 बजे से ही फैला लिया था। तो आज बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया था, बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अब जाके मेरे पूरे हुए थे, करीब 6:30 पौने 7 के करीब मेरे बज गए थे। तो ऐसे करके फिर मैंने ये सारा काम कंप्लीट किया, और मेरे घुटने बैठ गए थे कि वो उठा भी नहीं जा रहा था, ऐसे सुन्न हो गए थे पैर वगैरह। तो बस ये सारा काम कंप्लीट किया घर, और बारिश और आंधी आ गई थी तो पूरा घर गंदा हो गया था। तो ये देखिए पहले मैं लुक तीनों का बता देती हूँ। मैंने ईसर जी, गणगौर माता और भैया जी को पूरा तैयार कर दिया है। अभी 1-2 मालाएं और मंदिर वाली शॉप में कुछ मिल गई, कोई चूड़ी वगैरह मिल गई और कान के, तो मैं और लेके आऊंगी और इनको पहना दूंगी। चोटी वोटी जो मैंने लाने का सोचा था तो यहाँ पे मिली ही नहीं, तो मैं कैसे लाऊं। साफा भी नहीं मिला, चोटी मिल रही थी तो बहुत छोटी मिल रही थी। मेरी गणगौर माता का तो जो बालों का सर का जो साइज है वो भी बड़ा है। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे थे, तो मेरी नजर नहीं लग जाए। तो बस इस काम में मेरी वैसे ही कमर तोड़ मेहनत हो गई थी, फिर आंधी आ गई, फिर बारिश आ गई, तो उसमें सारी मेहनत हो गई, क्योंकि आंधी वाला भी सफाई की, ये वाली भी सफाई की, प्लस बारिश आती, थोड़ी सी भी बारिश होती तो इस पोर्शन में पानी भर जाता। तो फिर वो सारा मैंने धोया, फिर मैंने पोछा लगाया, मम्मी से बात करते करते ये सब कुछ। तो ये है केक, आप सोच रहे होंगे किस चीज़ का है, ये मम्मी का बर्थडे का है, मतलब कि मेरी सास का बर्थडे था, तिथि से होता है, तो तिथि में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। तो सुबह मुझे नहीं पता था, क्योंकि डेट से तो याद रह जाता है, तिथि से नहीं रहता है। और सुबह उन्होंने इनको बता दिया होगा, तो ये इन्होंने मुझे नहीं बताया। तो फिर मैं कुछ प्लान भी नहीं कर सकते, पता ही नहीं था। 5 बजे आके बोलते हैं आज तो बर्थडे है, तो मैंने कहा बताया क्यों नहीं, नहीं तो कुछ प्लान भी कर सकते हैं, घर पे केक भी बना सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, या फिर मैं गणगौर का काम आज नहीं फैलाती, बट ये भूल जाते हैं। तो बस फिर छोटा सा ऐसा सेलिब्रेशन कर लिया था, बाहर आसपास चले गए थे, और बस जो घर के आसपास जो भी रेस्टोरेंट थे ना, तो वहाँ केक कट कर लिया, खाना खा लिया, ऐसे करके। ईलू ने अपनी पसंद का पिज़्ज़ा मंगवा लिया, थाली ले ली थी, थाली बेटर लगती है हमें तो बस छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
तो बस ये सर्व कर रहे हैं केक जो कट किया था ना, तो ये जो रेस्टोरेंट में जितने भी और लोग थे ना उनको। फिर अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे एक चीज़ मैंने नोट की कि मैंने क्या इनकी और इलू की वीडियो बना के इनको मोबाइल दिया कि मेरी भी बना देना, मैं केक वगैरह खिलाऊं तो कोई फोटो ले देना। तो इन्होंने मेरी बनाई नहीं, इन्होंने मेरी फोटो भी नहीं ली, एक भी फोटो भी नहीं ली, ना वीडियो बनाई। अब मैं इनको याद दिलाऊंगी यार आगे से ऐसा मत करना। तो वही मैंने भी मेरी पिक्स जोड़ दी जो लास्ट में ली थी ना जाते जाते हमने, बस वो ही है। और मेरी ना कभी भी अच्छी नहीं आती है पिक्स, कभी भी मुझे ऐसा लगता है मेरी कभी भी अच्छी नहीं आती है। और यही है मेरी, तो मेरी आंखों में भी थकान सी दिख रही होगी ना, आज पूरे दिन मैंने कमर तोड़ मेहनत की थी क्योंकि